नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेहद खास कार्यक्रम डॉक्टर टॉक में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि आपके इस बेहद खास प्रोग्राम में हम हमेशा आप सभी की संबंधित परेशानियों का यहाँ पर निजात करते हैं। कुछ ऐसी ही बातों के बारे में हम आपको यहाँ पर बताते हैं ताकि आपकी जो सेहत है वो हमेशा अच्छी बनी रहे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी को लेकर जिससे हमारे देश में न जाने कितने ही लोग परेशान हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मोटापे को लेकर। मोटापे की अगर बात की जाए तो जब इंसान मोटापे से ग्रसित हो जाता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां भी उस व्यक्ति को लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो लगातार टेंशन यहाँ पर लेता है और डिप्रेशन उसको बहुत ज़्यादा हो जाता है। मोटापे की वजह से आखिरकार कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्या कुछ लक्षण हैं इनके और इनका उपचार हम कैसे करा सकते हैं, क्या कुछ करा सकते हैं, इसके बारे में आज तमाम बातें हम यहाँ पर करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रजत गोयल जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ओबीसी सर्जरी, प्राइमस हॉस्पिटल दिल्ली। सर, बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। इसके साथ ही अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है किसी भी तरीके का मोटापे से जुड़ा हुआ तो आप भी हमारे खास कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि अगर मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या इसके लिए कोई सर्जरी भी होती है? देखिए, एक बड़ी अच्छी सवाल आपने करी है, क्योंकि आज की डेट में मोटापे की सर्जरी, जिसको हम बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं या वेट लॉस सर्जरी बोलते हैं या कुछ लोग डायबिटीज़ सर्जरी बोलते हैं, कुछ लोग मेटाबॉलिक सर्जरी बोलते हैं, मैं इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सर्जरी मानता हूँ। देखिए, कोई भी आदमी सिर्फ वज़न कम करने के लिए अगर सर्जरी करा रहा है, या कोई भी आदमी सिर्फ डायबिटीज़ के लिए सर्जरी करा रहा है, या कोई भी आदमी अच्छा दिखने के लिए सर्जरी करा रहा है, तो बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में उसको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार सर्जरी कराएंगे और सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और हम कोई एफर्ट नहीं करेंगे और हम पहले की तरह स्मार्ट हो जाएंगे, हम एकदम पतले हो जाएंगे, हम एक ऋतिक रोशन या सलमान खान जैसी हमारी बॉडी बन जाएगी, या कैटरीना कैफ या करीना कपूर जैसे हम बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, बैरिएट्रिक सर्जरी में एक्चुअली होता क्या है, पहले मैं ये आपको बताता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि बैरिएट्रिक सर्जरी से किस तरह से फ़ायदा होता है। देखिए, बैरिएट्रिक सर्जरी का नाम है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सर्जरी। इसके अंदर हम सर्जरी दूरबीन से करते हैं, जिसके अंदर हम 4 से 5 छोटे छोटे होल बनाते हैं और उसके अंदर हमारा कैमरा जाता है और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं। और हमारे इसमें जो मेन एम है वो है हार्मोनल चेंजेस। मतलब जिन लोगों का वजन बढ़ गया, उनके अंदर हार्मोनल इरेगुलरिटी आ गई है या हार्मोन्स अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी हार्मोन्स पे अटैक करती है। मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ कि बैरिएट्रिक सर्जरी हार्मोन्स के ऊपर अटैक करती है। इसका मेन पर्पस है हार्मोनल चेंजेस, कि आपकी बॉडी के लिए फेवरेबल हार्मोन्स की तरफ वो जाए, जिससे कि आपका वजन नेचुरल वे से कम हो। इसके अंदर 2 मेन तरह के प्रोसीजर हैं। जो स्टमक है आपका, वो हमने ये देखा है कि थोड़े मोटे लोगों में उसका साइज़ बढ़ जाता है, तो इसके अंदर हम स्टमक का जो एक्सेस साइज़ है, एक सर्जरी के अंदर स्पेशल टेक्निक से, जो कि स्टेपलर्स आते हैं अमेरिका से, जो टेस्टेड हैं, उससे हम स्टमक के साइज़ को आपको छोटा करते हैं। और जो स्टमक का एक ऊपर वाला पार्ट है, जिसको हम फंडस बोलते हैं, वहाँ एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, उससे लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, वो हार्मोन उस सर्जरी के साथ, उस स्टमक के पार्ट के साथ बाहर निकल जाता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है सर्जरी के बाद कि आप एक छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं, कि जैसे भी आप पैदा हुए हैं, आपकी डाइट एकदम सिप बाय सिप हो जाती है, लिक्विड हो जाती है, और ये ऑटोमेटिक है। देखिए, डाइटिंग जब आप करते हैं तो आपको भूख तो लगती है, लेकिन आप खाना कम खा रहे हैं और वो ज़्यादातर दिन तक नहीं हो सकता है। लेकिन बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद, क्योंकि जो हार्मोनल चेंज होते हैं, आपकी भूख ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, आपकी बॉडी ही कम खाना खाती है, लेकिन उससे कोई कमज़ोरी नहीं आती है आपको। क्योंकि जब आप खाना कम खाते हैं तो जो हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं बॉडी के अंदर, जब खाना नीचे हाथों में जल्दी जाता है, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, वो इंसुलिन की तरह हेल्प करते हैं और वो आपका जो एक्सेस फैट है उसको जलाना शुरू कर देते हैं। तो 3 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो आप आलतू फालतू खाना बंद कर देते हैं, एक आप जो खाना खाते हैं वो बहुत कम खाते हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, और तीसरी चीज़ जो हार्मोन निकलते हैं वो आपके एक्सेस फैट को जलाना शुरू करते हैं। इन तीनों चीज़ों से आपका वजन कम होता है। दूसरी चीज़, जो दूसरा ऑपरेशन है, उसके अंदर हम एक स्टमक का छोटा सा पाउच बनाते हैं और नीचे वाले बड़ी छोटी आंत से उसको जोड़ देते हैं। इसको हम बोलते हैं बाईपास। बाईपास का मतलब है कि हमने एक स्टमक का पार्ट बाईपास कर दिया है और डायरेक्टली खाना आपके नीचे वाली आंतों में जा रहा है। उससे कुछ हार्मोनल चेंजेस इस तरह से होते हैं कि जिन लोगों का इंसुलिन बहुत, डायबिटीज़ बहुत बिगड़ा हुआ है, वो इंसुलिन पे भी आ गए हैं। काफ़ी लोगों का इंसुलिन बंद हो जाता है, काफ़ी लोगों की शुगर ठीक हो जाती है। कुछ लोगों को मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिन लोगों का इंसुलिन बहुत ज़्यादा है, 15 साल से ज़्यादा है, या जिनकी फैमिली में भी डायबिटीज़ की बीमारी है, उन लोगों को शायद कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ से छुटकारा मिल सकता है अगर वो सही टाइम पर ये सर्जरी करा लेते हैं। तो इस तरीके से इसका नाम डायबिटीज़ सर्जरी भी है या मेटाबॉलिक सर्जरी भी है।
मैंने इसका नाम रखा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सर्जरी, क्योंकि जब सर्जरी हो जाती है तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपने सही टाइम पर खाना खाना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, जो ऑटोमेटिकली सर्जरी के बाद आपका हो जाएगा। अल्कोहल और स्मोकिंग कभी भी नहीं लेना है। डी एडिक्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, आपने एक्टिविटी लेवल अपना रखना है। शुरू में चाहे आप ज़्यादा वॉकिंग ना कर पाएँ, जैसे आपका महीने में 10-15 किलो वजन कम होगा और हर महीने 4-5 किलो वजन कम होता रहेगा, आप चलना शुरू कर देंगे। आप चलेंगे तो वो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। तो ये तीनों चीज़ें जब कंबाइन हो जाएंगी तो हेल्दी लाइफस्टाइल आपका बन जाएगा। तो इसलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सर्जरी है। जब अभी फॉलो करेंगे तो जो इफ़ेक्ट आपका आएगा वो आप भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। लोग आपको बोलेंगे कि क्या हो गया, ये इस आदमी को तो मैं पहचानता नहीं हूँ, आपके बेटे तो नहीं है, छोटे भाई तो नहीं है, और फीमेल्स को बोला जाएगा कि आपकी बेटी तो नहीं आ रही है। ये बिल्कुल एकदम काया पलट हो जाती है कि लोग आपको पहचान ही नहीं पाते, आप किस जगह पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी हमेशा की तरह आज फिर यहाँ पर आपने दी है हमारे तमाम दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार।